इस ब्रह्मांड के कुछ नियम है, उसका नाम है कारण और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण और प्रभाव के नियम को हिंदू माइथोलॉजी में लॉ ऑफ कर्मा भी कहा गया है, कि जो आप करते हो वो लौट कर आता है। मगर इसे बहुत फियर की एनर्जी से पढ़ाया जाता है, मगर एससीपी में हम इसे फियर की एनर्जी से मुक्त करते हैं। इट्स अ लॉ। अगर ये नियम ना हो तो हमारा जीवन नहीं बन पाएगा। अभी भी आपके जीवन में एक कहानी चल रही है जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी हैं। कभी कभी बुरी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं कुछ सालों बाद आपके लिए, और कभी कभी अच्छी चीज़ें बुरी हो जाती हैं। तो वो एक तरह के परिणाम हैं जो आपके पास पहुंच रहे हैं। आपने कुछ अच्छी एनर्जी क्रिएट की तो वापस आपके पास अच्छा ही बन के आती है। तो इट्स अ लॉ, इट्स अ साइंटिफिक वैज्ञानिक नियम है कि आप जब भी कुछ सोचते हो या कुछ बोलते हो या कुछ कर ही देते हो, मन से, वचन से और कर्म से, यानी कि मन में आपने सोचा तो आपने एक वाइब्रेशन क्रिएट की जो इस ऊर्जा के महासागर में, इस ब्रह्मांड में पहले नहीं थी। किसने सोचा उसको? आपने। तो उसको प्रोड्यूस किसने किया? आपने। उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप ही हो। वो एनर्जी की वाइब्रेशन पहले तो थी नहीं, तो आपने सोचा कि ये व्यक्ति के साथ बुरा हो जाए, तो वो एनर्जी आपने छोड़ दी, अब वो लौट कर आएगी, ठीक है। या आपने बुरा बोल ही दिया किसी के बारे में, या कुछ बुरा कह दिया, तो वो भी एक थोड़ा सा और मोटी लेयर बन गई उस एनर्जी की। पर जब आपने बुरा कर ही दिया बुरे इंटेंशन से, तो फिर वो और मोटी एनर्जी बन गई। अब वो एक्शन की बन गई, कर्म की एनर्जी, जो कि लौटकर आपके पास आएगी, आपके पड़ोसी के पास नहीं आएगी, ठीक है। मगर इसमें भी एक चीज़ है, वो ये आपका इंटेंशन क्या था। अगर आप कुछ बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो या सोच भी रहे हो, तो उसका इंटेंशन क्या है। तो कुदरत ये नहीं देखती आपने क्या किया, कुदरत ये देखती है आपने क्यों किया, है ना। तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई यहाँ खड़ा है, मेरा हाथ उठा और उसे लग गया गलती से, तो मेरा तो जीरो इंटेंशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी मुझे आके मार देगा। या एक बच्चा है, वो कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्लग के साथ खेल रहा है, मान नहीं रहा, या सांप पकड़ लिया उसने और हमने उसे एक थप्पड़ मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसे इंसल्ट करने के लिए मारा। आपका इंटेंशन क्या था? गुड इंटेंशन। तो ये नहीं कोई आपको भी थप्पड़ मारेगा, आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आपका उस क्रिया के पीछे, उस सोच के पीछे, उस वचन के पीछे उद्देश्य क्या है। तो दैट मैटर्स। तो ये है कारण और प्रभाव का नियम। अच्छे कार्य हमें अच्छा प्रभाव देते हैं, बुरे कार्य हमें बुरा प्रभाव देते हैं। हर कारण का कोई प्रभाव होता है और हर प्रभाव का कोई कारण होता है। बिना कारण और प्रभाव के मानव जीवन नहीं बन सकता। आपको जो ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, जो देह मिलती है हमें, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि हमने कभी कुछ किया था, कुछ सोचा था, कुछ बोला था, कोई एनर्जीज क्रिएट की थी जिसका फॉर्म बन गया हमारी ये बॉडी और हमारे ये लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने जीवन या अपने कार्य में से उदाहरण दे सकते हैं। आप लोगों के जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा होता होगा कि कल अभी सरबजीत जी बता रहे थे कि एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा, कि एक व्यक्ति था, उसका कोर्ट में केस चल रहा था मर्डर का, जो कल बताया था उन्होंने। तो उसने बहुत कहा जज को कि ये खून मैंने नहीं किया। वो बोलता रहा कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, और लग रहा था कि वो सच भी बोल रहा है। तो फिर भी उसको प्रूव हो चुका था कि इसने किया है। तो जब सज़ा सुनाई जज ने, तो बहुत रोया कि ये गलत हुआ है मेरे साथ। तो जज ने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, पर प्रूव हुआ है तो अब सज़ा तो मिलेगी। तो वो बहुत तकलीफ़ में आ गया। उसने कहा पर ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो जज ने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुमने, चलो ये नहीं किया होगा खून, पर तुमने अपने जीवन में क्या कभी किसी का खून किया है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा तो अब ये सोच लो, यही उसकी सज़ा तुम्हें इस रूप में मिल गई, चाहे तुमने ये वाला किया था या नहीं किया था। तो जो आपने किया है वो लौट कर आएगा। इट्स अ साइंटिफिक लॉ दैट एनर्जी गोज एंड कम बैक्स टू द प्रोड्यूसर, नॉट टू एनीवन एल्स। तो जब भी आप कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ी एक अवेयरनेस ले आए कि ये जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ, उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप
मतलब लोगों से डोमिनेट ही होते रहो। इसका मतलब ये कि आप डांट भी रहे हो किसी को तो आप अपने अंदर एक बार झांक लो कि इसमें मेरा इंटेंशन क्या है। क्या आपका कोई पर्सनल, आप किसी को तंग करने के लिए कर रहे हो या किसी को अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, या आपका इंटेंशन ये है कि ये व्यक्ति कुछ सीख ले। कुछ भी इंटेंशन हो सकता है, तो वो आप एक बार अपने आप से पूछ लें कि इस काम के पीछे मेरा उद्देश्य पर्सनल है या गलत है, बैड है, गुड है, क्या है। तो उससे आपका जीवन थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा इजी होने लगेगा। आपको अच्छे प्रभाव आने लगेंगे लाइफ में, अच्छे लोग आने लगेंगे आपके जीवन में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी अगर आप अच्छे ही अच्छे इंटेंशन वाले काम करते जाओगे। दिस इज़ द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, दैट्स इट।